उसके बिगड़ तो मैं रह नहीं सकता, मेरे सारा खत्म हो गया, मेरा पूरा परिवार लुट गया, मेरा परिवार ने मेरा माथा बना दिया उन्होंने बंदे को। इसने मेरी गाड़ी उठवा दी, मेरा टेम्पो का शीशा तोड़ दिया 2 बार, फिर भी हम नहीं बोला। अब मेरा पोता को मार दिया इसने। उसकी बहन ने इस पे केस डाला था कि उन्होंने मेरे साथ 12 तय करी है, उसकी इज्जत का बनाया। 354 और 354 भी पक्की लग चुकी है और उन्हें इस चीज को कबूल कर लिया। तो 30 तारीख को लास्ट डेट है हमारी कोसाकेत कोर्ट के अंदर। जितने भी आईओ हैं सब इससे मिले पड़े हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उससे फिर मुझे भी खतरा ही है आईओ से। मकान भी सील ले गया, पुलिस वाले कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं हमारी। और इसका ढांचुका जाए भतीजा आया और उसको चक्कू से गोद दिया, मैं ऊपर चले गई। शेर सुबह शेर मलना ना जब इसके घाघरी फाड़ देते या पुलिस वाला सब पीट पाट के पैसे ले लेता है सबसे। अगले मोहल्ले में चल जाएगा, पैसे लेता, पीट लेता है, बेशरम है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और बदतमीजी बोलता, कमेंट करता है वो हमें। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं ट्यूशन जा रही थी, मेरे से उल्टा बोल रहा था, मुझे खींच बोल रहा था, पकड़ रहा था। मैंने बोला दूर, फिर मैंने कंप्लेंट की थी, फिर इसका कुछ ही नहीं हुआ जी। दोनों मानने वाले हैं। और तीसरा ये है, ये खबर दे रहा है पूरी फोन कर करके बाप को। घर में जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी, जश्न का माहौल था, पर अब घर में मातम पसर गया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ मदनगिरी में, जहां एक परिवार अपने बच्चे की जन्मदिन की तैयारियां कर रहा था, पर घर के अंदर मातम छा गया। युवक को किसी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। आइए जुड़कर जानेंगे परिजनों से, आखिर कौन मारने वाला था, क्या है पूरा मामला, क्यों मारा गया। क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, क्या हुआ है? हमारे बच्चे का आज बर्थडे 22 तारीख का। 21 तारीख को वो मेरे साथ 4 बजे के आसपास मेरे साथ चल रहा था। तो कह चाचा मैं चाय पिया हूँ, मैं चाय पी लो, फिर मैं आपको कपड़े वपड़े धुलाता हूँ, मैं जरा 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ। तो पीछे हरिशंकर अपने साथ फायरिंग करता, 2 गोली की फायरिंग हुई। यहाँ पर मेरे को किसी ने बताया कि फायरिंग भी हुई, कल फायरिंग भी हुई है। और फायरिंग के लिए लेकिन कैमरे बंद पड़े हैं, जिससे उनको फोटो नहीं आ सकती है। लेकिन 3 लड़के वहाँ पे दिखाए गए जिन्होंने चक्कू मारे। कम से कम अस्पताल वालों ने बताया कम से कम 28 घाव पे घाव दिए गए और बोनस भी फाड़ दी गई है उसकी। क्या मतलब कोई पहले रंजिश थी, कोई लड़ाई? कुछ रंजिश नहीं थी, उसकी रंजिश ये थी कि उसका पापा को लड़के के और मेरी भतीजी उसको पोस्को का केस लगा पड़ा है, तो उसको सजा होने वाली थी इस पे। उसी की रंजिश की वजह से इसके परिवार वालों ने उस पर हमला करा कि भाई तू एक केस को बंद करवा, नहीं तो हम तेरे भाई को जान से मार देंगे। केस किसने डाला था? पोस्को कहने का मतलब कि जो किसको बोलते हैं, जो लड़की को छेड़ते हैं। 354 भी तो किसने डाला था उनके ऊपर? लड़की ने डाला था। किसकी लड़की ने? दलीप भाई, इसकी बहन ने, कुसुम को मुकुल की बहन ने डाला था इनके ऊपर। मुकुल जो मृतक है वो मुकुल है? हाँ, उसकी बहन ने इस पे केस डाला था कि उन्होंने मेरे साथ 12 तय करी है, उसकी इज्जत का बनाया। 354 और 354 भी पक्की लग चुकी है और उन्हें इस चीज को कबूल कर लिया। तो 30 तारीख को लास्ट डेट है हमारी कोसाकेत कोर्ट के अंदर। तो अब उसके अंदर उसकी कार्रवाई होनी है। तो इसी आधार पर उन्होंने उस लड़के को बोला कि इसको केस को बंद करवा, नहीं तो हम तेरे भाई को जान से मार देंगे। उसने मना करा। तो आज करते करते उसको डेट का पास आने वाली है, तो कल उसका मार के उसको कम से कम 20 से 28 चाकू घाव दिया गया है उसको। कितना समय से ये पॉक्सो वाला केस चल रहा था? ये पॉक्सो वाला चल रहा है, 3 साल के आसपास हो गया है। 3 साल के आसपास हो गया, 2 या 3 साल के। इस बीच कोई भी और भी नहीं, धमकियां तो बहुत रोज ही मिलती है इस लड़कियों को। धमकियां तो मिलती है, हमें खैर नहीं मिलती है, लेकिन धमकियां लड़कियों को रोज मिलती है। रोज थाना, कभी डीएसपी, लेकिन हमें अम्बेडकर थाने से कोई हमें सहायता नहीं मिलती। जितने भी आईओ हैं सब इससे मिले पड़े हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उससे फिर मुझे भी खतरा ही है आईओ से। अगर मैं उनका नाम लूंगा, कल को मेरे को कुछ बात होती है, मेरे को भी पकड़ के कुछ भी हो सकते हैं। कोई पुलिस वाले से कुछ डर लगता है। आपका सगा भतीजा था? मेरा सगा भतीजा, वो मेरी बुझा थी, मेरी जान थी वो। उसके बिगड़ तो मैं रह नहीं सकता, मेरे सारा खत्म हो गया, मेरा पूरा परिवार लुट गया, मेरा परिवार ने मेरा माथा बना दिया उन्होंने। बंदे का माथा बना चुके, मेरा बंदे का माथा बना दिया इन्होंने। ये बंदे में सबको बुला लिया, सबको बुला दिया बंदे के अंदर। मेरी जिंदगी खराब कर दी। और मुझे 5 लाख की डिमांड करा कि केस करा, 5 लाख की डिमांड करता था मुझे मारने के लिए। कहीं 5 लाख देंगे कर पैसे को आराम में छीनता था हमारे पास। जब मैं रात को आता, कभी मेरी गाड़ी का क्या करता, कभी क्या करता था। बहुत नुकसान कराया हरिशंकर के। एक ने 28 केस है इसके ऊपर और तड़ी पा रहे यहाँ से। और जो कोर्ट के उससे भी इसको बोला 3 किलोमीटर तक तू मदनगिर के अंदर नहीं रहेगा, फिर भी यहाँ रह रहा है। किसकी वजह से रह रहा है? बीट वाले की वजह से, पुलिस वालों की वजह से। किसकी वजह से रह रहा है? बीट वालों की वजह से। जब पता है इसको पोस्को लगी पड़ी है, इसको यहाँ आना नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन क्यों मना रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया था? हाँ, इधर लेना, फिर भी रह रहा हूँ, दारू बेचता, सब कुछ पता होने के बाद भी। कौन सा घर है यहीं पड़ोस में आप? हाँ जी, 20 सेकंड। इनका 183 है यार, कपड़े से ब्लैक घर है यार।
और अभी घर में कोई मौजूद है? कोई नहीं है, जिनका मकान भी सील ले गया, पुलिस वाला कोई हेल्प ही नहीं कर रहे हैं हमारी। बहुत परेशान है हम यहाँ से। मौके पे कल कौन मौजूद था जब ये पूरी घटना घटित हुई? घटी गए थे जब पक गए थे जी, ताले पे कोई नहीं था यहाँ पर। घटने पे वो थी मेरी बहन, वो बहन थी कुसुमी थी, वो कुसुम उसके पापा लेके गए थे गोदी में उठा के लड़के के, तो यहीं पे 28 घाव से चाकू, 28 चाकू लंबे लंबे। इतनी बेरहमी से मारा, बहुत बेरहमी से मारा। किसको कहते हैं कि आदमी को खा रहा, किस तरीके से खा रहा है। उसकी माँ को देखो क्या हाल हो रखा है, क्या कर रखा है, क्या माँ को हॉस्पिटल ले गए बेचारा। पूरी उसकी बुआ वो कल मिलने आई थी कि भाई बेटी जा रही है, हाल देखो ऐसा हुआ। उसकी दादी को देखो। कौन मिलने आया था? उसको कल आप मिलने आए थे? कल मिलने आए थे सर 4 बजे, वो यहाँ खड़ा था हमारे बीच वाले घर के पास। मुझसे बात कर रहा, बुआ जी मेरा बर्थडे में कपड़े लाऊंगा। मैंने पैसे ले लेना भाई, हम मम्मी को कहीं जाना था, मेरे मामा के वहां चले गए, मैं तेरे चाचा पैसे देंगे। तो वो यहाँ से सिर्फ माए गया था और इसका ढांचू का भतीजा आया और उसको चक्कू से गोद दिया, मैं ऊपर चले गई। ढांचू भी पीछे खड़ा हुआ था और मैं ऊपर चाय भी नहीं पी। मैं इसकी मम्मी को मैंने बोला, वो मेरी छोटी भतीजी थी, तो वो कह रही भाई इनके लिए चाय बना, बुआ जी के लिए, तो चाय बना रही। मैं चाय भी नहीं भाई, जितने में तो उन्होंने आके उसे गोद दिया पूरी तरीके से। कुछ नहीं कर पाई, खून हो गया। मजा मारने वाले 3 जने थे और पीछे थे और वो ढांचू पीछे खड़ा था। और एक शिवम था। माँ वो तो बोल रहा था कि उसने बोला ढांचू के भाई, मैं जानती हूँ उनका नाम पता नहीं क्या, हम तो ससुराल में रहते, कल मिलने आए थे उसको। ऐसे ही मेरी बेटी आई थी, तुम दोनों माँ बेटी मिलने आए थे उससे। आंटी आप यहीं थे जब पूरी घटना कल हुई थी? हाँ यहीं थे, नीचे ही थे? मैं तो मेरा घर पर थी यहाँ, वो वहाँ रहता सामने। यहाँ से गया था, मेरे यहाँ से यहीं थी मैं। पर मैंने वहां जाकर नहीं देखा, जब मार दिया जब देखा। दूसरे घर पर मारा है आपके? हाँ बेटा के घर पे। इस लोग से सारा मोहल्ले का परेशान है, पर डर के मारे कोई नहीं बोलता। इसका धर्मिंदर भी है, पप्पू भी है, ढेचू भी है, इसका 5 नाव है, 4-5 आधार कार्ड है। ये जाड़े आदमी है। इसको यहाँ से 3 कोस दूर रहने की बताई थी कि भाई इन लोगों के पास नहीं रहेंगे, शरीफ आदमी है। और ये बदमाश है, सिरू का है, 14-15 साल तो ये जेल में रह के आया, BC है ये। इसको यहाँ रहने की मना, फिर भी ये यहाँ ही रहता। इसका कोई इलाज नहीं कर रहा है, ये सरकारी आदमी कोई इलाज नहीं कर रहा है इसका। गिरफ्तारी हुई है अभी कोई? ना नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी? कुछ भी नहीं होया अभी, बस उसी का घर के चौकीदारी कर रहे हैं। सील नहीं होनी चाहिए मकान सील होने चाहिए, गवर्नमेंट का कानून नहीं है क्या? गोदे पूरी तरह 28 पीछे से मार देंगे। हाँ तो इनको मारा, किसी और को मार देंगे कल। मेरी गाड़ी उठवा दी तो इसका तो कुछ इसने मेरी गाड़ी उठवा दी, मेरा टेम्पो का शीशा तोड़ दिया 2 बार, फिर भी हम नहीं बोला। अब मेरा पोता को मार दिया इसने, पहले लड़ाई के काम करे, फिर भी मेरा पोता को मार दिया। मतलब बार बार लड़ने के बहाने ढूंढ रहे थे, लेकिन कल कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं हो कल रहा। तो वो ऊपर से नीचे ही उतरा था, बस उसी में बस। कल तो कुछ भी बात नहीं हुई, वो पहले से प्लान बना के बैठे थे। पहली दफा लड़का का चक्कू मारिया, जो तो बीच कमाए ने बचाने वाला था। पहले हरे 3-4 चांस हो गया, 3-4 चांस हो गया। ये दे देता पुलिस कमाए ना, लोड दे देते, पुलिस वाला आते, चुपका लोड खाकर चली जाते। 50-50 हजार रुपया, लाख रुपया लड़का को चक्कू चोरी से ये मरवाता, डाचा मरवाता। बेकायदा मैं जवाब दूंगी, मैं जाऊंगी थाना, कमाने ले जाएगा तो और खा भी जाएगा तो मैं जाऊंगी। नहीं रहते आप? हाँ यही रहती हूँ मैं। डर नहीं लग रहा? आप मेरा नाम ले रहे हैं क्यों, क्या कट रहा है? मैं ना तो एक बारी है शेर से 1.25 शेर मलना ना, जब इसके घाघरी फाड़ देते की, या पुलिस वाला सब फिट है, या वहाँ भी। पुलिस वाले ने, बीट ऑफिसर आता था, पैसे लेके चला जाता था। हाँ क्या नाम है बीट ऑफिसर का, कोई जानकारी है? कोई इतना तो नरा आते नरा जाते, कौन जानकारी देगा? पुलिस वाला दे देगा अपना। मोहल्ले से आंटी? मोहल्ले से ही परेशान हो उनसे? परेशान है, सब परेशान है भाई, सब परेशान है उससे। क्या काम करता था वो? और बाहर दारू बेच रहा, अड्डा खोल रखा उसने। ये खुदा, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। ये घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है। अब क्या डर लगता है मैडम, डर से, डर के मारे कोई नहीं बोलता, डर लगता है मैडम। ये है बस सारी बात।
वैसे लड़ाई हो तो बोल भी जावे, चक्कू छुरी में पत्थर में कौन करता है। लड़ते हैं उनको मतलब छुटा देते हैं। हाँ। तो कुछ नहीं है। लड़कियों की मारा मेरी भतीजी के लड़की की नाक तोड़ दी इधर से। ये बड़ा लड़का ने, इसका बड़ा भाई है, उसने यहाँ से नाक तोड़ दी। चुके बड़े भाई बड़े भाई ने लड़की के मारा, और उस और लड़की है ना छोटी वाली जा रही इधर से, उसको पकड़ के यूं खींच के अंदर ले गया। मतलब लड़कियों के साथ भी बदतमीजी होती है। करते हैं ये, गंदी नजर का है वो, पुलिस पे केस भी डले पड़े हुए। हाँ जी। उस लड़की के साथ और भी बीसी हुआ है वो। तो लड़के सब बदतमीजी से हाँ करती जी। है। और यहाँ जाता है ये मीट मार्केट में, ऐसा छोटी सी बदतमीजी क्या लड़की को होती है, लेके ऐसा बदतमीजी क्या होती गया है और उसको पकड़ के खींच रहा, उसको कह रहा मेरी लड़की डर गई उसको देख के। तो लोगों सबने, जज ने बोला तू डर गई तो लेके क्यों आया। फिर सबसे पीट पाट के पैसे ले लेता है सबसे, अगले मोहल्ले में चल जाएगा, पैसे लेता, पीट लेता है, बेशरम है। तुम्हारे साथ ठीक क्या हुआ है। था? और बदतमीजी बोलता, कमेंट करता है वो हमें, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कमेंट करता है वो, तेरे भाई से बोल, ऐसे बोल, तेरे भाई को ऐसे बोल। हम क्यों बोले अपने भाई को, तू जाने तो मेरा भाई जाने, हमसे क्यों बोलता है। तेरे साथ क्या हुआ था ये बता। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं ट्यूशन जा रही थी, मेरे से उल्टा बोल रहा था, मुझे खींच बोल रहा था, पकड़ रहा था। मैंने बोला दूर, फिर मैंने कंप्लेंट की थी, फिर इसका कुछ ही नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। कौन सा थाना लगता है आपका? अम्बेडकर नगर। वकील के पास काम करता था, ऐसा ही पुलिस में सब भी सब पैसे खा लेते हैं, सौ छोड़ देते हैं इसको। 2 दिन बिठाते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं। तीसरे दिन वो हमें बाहर रोड पे दिखा देता है, वो ब्लू कलर का टिया दिख रहा है, वहां दिखा देता है वो हमें। उसकी बाई परेशान करती है, कमेंट करती है, मेरे भाई को छोटी देखती है। लड़की से- औरत भी कमेंट करती है उसकी वाइफ सरोज, हाँ जी, इतनी सी लड़की है। मेरे भाई पे पोस्को केस लगवा रखा है, एक मेरे पापा का केस लगवा रखा, 200 रुपए चोरी कर लिए। फिर जज ने उसको बोला मुझे 50 रुपए का, मेरे पापा ने वकील खड़ा करा था 50,000 रुपए का। मेरे भाई की शादी थी, जब इमरजेंसी में खड़ा करता 50,000 रुपए का, तो उसने बोला 50,000 का तुमने वकील खड़ा करा, तेरे 200 रुपए चोरी करेगा। तो तुरंत मेरे भाई की और मेरे पापा की बेल हुई थी उस टाइम भी। झूठे 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 आरोप ऐसे खड़े करते हैं। और कुछ ही नहीं है, ऐसे कुछ ही नहीं है। और उसकी बाइक भी ऐसी है, वो उसका साथ देती है, बैठ जाती है थाने में, बैठ जाती है, वो भी ऐसी है, कोर्ट में बैठ जाती है। एकदम बदतमीज औरत है वो भी। सब अपना नाम कर रखा, उसकी फैमिली ऐसी है। देखिए कि ऐसा है पूरा। मैं मुकुल की बड़ी बहन, छोटी बहन हूँ। ये मेरा घर है, मेरा भाई यहाँ से उतरा था 4:30 बजे के आसपास, यहाँ से उतर के चाय पी के उतरा बताया, मम्मी यही बता रही है। और ये यहाँ पर देखो पूरा खून यहाँ से ये पूरे अभी तक देखिए खून अभी भी पड़ा हुआ है। और कहाँ पे ये देखो, यहाँ पड़ा हुआ था मेरा भाई इस कोने में। किसी ने नहीं उठाया, किसी ने भी हेल्प हुआ था? नहीं हुआ था, कहीं कुछ नहीं था। अब वो तैयारी कर रहा है, उसका बर्थडे है ना, वो तैयारी कर रहा है, उसका बर्थडे है। ये देखो, किसी ने नहीं उठाया। मेरे फादर को ऐसे लेके गए थे, मेरे फादर बेहोश हो गए थे, मेरे फादर यूं लेके गए थे। कैमरे में वीडियो आ रही है, देख सकते हो आप। देखो ये देखो, ये लड़के हैं, घंटे बाद आई। ये लड़का है उसका, नरेश जी ये देखो, ये लड़के हैं दोनों, मारने वाले हैं ये। हाँ जी, ये दोनों मारने वाले हैं। और तीसरा ये है, ये खबर दे रहा है पूरी, फोन कर करके बाप को। इसका पापा वहाँ खड़ा हुआ है, कैमरा में नया है, ठीक है। और ये देखिए मेरे भाई का इतना खून बह रहा है। हॉस्पिटल की बात हॉस्पिटल मेरे फादर लेके गए थे, ऑटो में पूरा खून बह रहा था, पूरा खून बह रहा था, पूरा नहा रहा था, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग। पहले हम बतरा में लेके गए थे, फिर उसके बाद ट्रांसफर कर दिया, बता उसकी सांस रुक गई थी। देखिए कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, प्राइवेट कैमरे बताए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के जो कैमरे लगे हुए हैं, और दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने हाथ में ले लिया। मारने वाले के बता रहे हैं कि पूरे मामले को बदलने की कोशिश की जा रही है, नाबालिगों को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसके कारण ताकि सजा कम हो और आरोपी छूट गए। लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर आप लगातार ये देखेंगे कि नाबालिगों से हत्या करवा दी जाती है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं सर? मास्टरमाइंड हरिशंकर है, ढेचू उर्फ पप्पू उप धर्मेंद्र। एक बंदे के 8 नाम और 28 केस है उसके ऊपर, 28 केस है। और जबकि उसको बिल्कुल ऐसे अपने रिश्तेदार की तरह बिठाया जाता है थाने के अंदर, और पूजा करके उसे वापस छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से उसको रखा जाता है जैसे कि कोई रिश्तेदार कोई थाने के अंदर आके बैठता हो। इसकी फोटोज होने के बाद लड़के को 1 घंटे बाद पुलिस आई है यहाँ पर कि क्या हुआ है। हमारे फोन करने के बाद 1 घंटे बाद आई है, जब तक बंदे की जान निकल गई है। डॉक्टर से की ना, ये तो उनका रंजी से लड़ता रहता है ये तो। बताओ वो ये नहीं देख रहा बच्चे की क्या कंडीशन है। एक आईओ था, उसका नाम मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि उसका नाम मैं दूंगा तो वो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा। उस जब फर्स्ट टाइम जब हुआ था ना कुछ पहले, तो जब हम उसके बाद ले गए ना, तो आईओ कह रहा तो इसको मार दो, जहाँ से जाके मैं अपना आप देख लूंगा। ऐसा बोल रहा था। उसकी वाइफ से सरोज तू टेंशन मत ले, तू उंगली तोड़ दूंगा तो मेरी जान है, तो मेरी जान ऐसा बोल रहा था। लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, और जिस दिन नाम लेने का वक्त आएगा उस दिन नाम भी लिया जाएगा।
पूरे मामले में बीसी घोसी तो डेचू उसका ठिया बताया जा रहा है। और यहाँ से आपको दिखा दे चाकू, यानी बताया जा रहा है घटना में यूज किए गए चाकू के खबर पड़े हुए हैं। और मौके पे हम पहुंचे हुए हैं मदनगिरी में, जहाँ पर डेचू से सभी लोग परेशान थे। कई बार इस घटना को इस तरीके की घटनाएं क्षेत्र में हुई है, कई बार मर्डर हुए हैं, पर दिल्ली पुलिस सोई रहती है। डेचू एक नाम का जो व्यक्ति है दारू, नशा, अन्य अलग अलग तरीके की चीजें बिकवाता है। यहीं पर शाम को ठिया सज जाता है, दारू बिकती है, नशा बिकता है, नाबालिग बच्चों को नशा करवाया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, डेचू का ठिया बताया जा रहा है। सभी गली मोहल्ले के लोग जो है परेशान है। कई बार शिकायत होती है पर पुलिस नहीं रोकती है। थाने में जाते हैं लोग, परेशान होकर लौट आते हैं, उन्हीं को बंद कर दिया जाता है, उन्हीं को परेशान किया जाता है जैसे वही अपराधी हैं, पर असली अपराधी को सजा नहीं होती है। झलको